हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे काफ़ी, क्योंकि बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का एक इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को 10 सेकेंड में इजिली निपटा सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखो, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको फंक्शन इस प्रकार से मिले y इज इक्व टू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स गया हो, अब बोले कि इसका फाइंड dy बाई dx। तो देखो, सबसे पहले इसका जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, इस y को हम लोग पकड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर, ऊपर में क्या बैठेगा, y का स्क्वायर, और माइनस फिर इस y को पकड़ेंगे y और log y इनटू, अब देखो, अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, जो भी यहाँ फंक्शन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और बट्टा, अब देखो बट्टा, अब क्या आएगा, नीचे हम लोग इस फंक्शन को रखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा करने से इसका डेरिवेटिव इजीली वन स्टेप में हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर जब कभी भी इस प्रकार से फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा यही एक्सप्रेशन होता है, हमेशा हर केस में यही एक्सप्रेशन होगा। अब देखो, हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि एग्जांपल, अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स गया है, तो देन फाइंड dy बाई dx। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस y को क्या लिखेंगे, dy बाई dx, इस y का स्क्वायर, मतलब ऊपर में y का स्क्वायर और बटा 1 माइनस इसी y को लिखेंगे y और log y इनटू, अब देखो यहां जो भी फंक्शन होगा पहले उसका डेरिवेटिव, पहले क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो बताओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos x, और डिवाइड बाई नीचे हमेशा हम उस फंक्शन को रखेंगे, फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ क्या बन गया, साइन एक्स। अब देखो आगे यह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग वाई इंटू, अब देखो कॉस और साइन क्या बनेगा, कॉट। तो यह हमारा वन स्टेप सॉल्यूशन आ गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया हो। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, और अगले एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन की क्लियरिटी क्या करते हैं, इसको और बेटर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल टू 1 e की पावर x और ऐसा करते करते इनफाइनाइट टाइम्स गया है। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू वट। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन dy बाई dx इज इक्वल टू,
सबसे पहले इस y को पकड़ना है, वाई स्क्वायर, ऊपर में क्या बनेगा वाई स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस वाई लॉग वाई। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पहला ये स्टेप आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में कॉमन होगा, यह जो स्टेप है सारे क्वेश्चन में ही कॉमन होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ अब देखो फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव, तो फंक्शन के नाम पे हमारे मतलब क्या मिला है e की पावर x। अब बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है e की पावर x और डिवाइड बाई e की पावर x, e की पावर x e की पावर x खत्म। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग वाई। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब देखो अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 3, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाए x की पावर x की पावर x की पावर और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो इसकी डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखो सबसे पहले क्या करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या करना है इस y को पकड़ना है, मतलब यह जो पहला टर्म है यह जो टर्म आप देख रहे हैं एज इट इज सारे क्वेश्चन में पहले कॉपी कर देंगे, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग वाई इंटू, अब क्या करना है जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अपॉन में उस फंक्शन को लिखेंगे। तो बताइए कि यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन के नाम पे हमें मिला है x, तो बताओ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और डिवाइड बाई फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन कितना होता है फंक्शन कितना है x, तो यह हमें क्या मिल गया इसका डेरिवेटिव। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आया हो। तो हम क्या करते हैं ऐसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2-4 सवाल देते हैं एज अ होमवर्क, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे इस वीडियो को पॉज करके सारे बात को एज इट इज नोट करेंगे। तो हम क्या करते हैं इस वीडियो इस वो मिटाते हैं और देते हैं HW। आइए देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू tan x और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक गया है तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक गया है तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स की पावर अंडर रूट साइन एक्स और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक गया है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x की पावर अंडर रूट tan x की पावर अंडर रूट tan x और ऐसा करते करते इनफाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई x। देखो मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को पुट करना है, बताना है। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके पीछे का रीजन जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसा हम लोग शॉर्ट ट्रिक में क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम उसका रीजन प्रूफ से देते हैं कि कैसे ऐसे इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जैसे ऐसा दिया गया है तो कैसे इस मतलब क्वेश्चन में एज इट इज यही स्टेप लग रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रूफ पे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रूफ पे। तो देखो अगर जब कभी भी फंक्शन इस प्रकार से मिले y इज इक्वल टू f ऑफ x की पावर डॉट 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 और इनफाइनाइट टाइम से गया हो, तो इसके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे।
दोनों तरफ लॉग क्यों लेंगे? तो देखो जब कभी भी अगर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन ऐसे मिले तो उसको उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग सबसे पहला जो स्टेप होता है क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं ताकि कुछ सिंप्लीफाइड वे अपन को पता चले। तो देखो हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, और ऐसा लॉग ले लेने से यहां क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो अब एक लॉगरिथम का फॉर्मूला आता है लॉग ए रेज टू पावर n। अगर इस प्रकार से है तो यह जो पावर आप देख रहे हैं यह कहाँ आ जाता है, पीछे। मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग n लॉग a। तो जब हम इसमें लॉग लेंगे तो बताओ लॉग a की पावर n जैसा बनेगा कि नहीं। तो यह जितने भी पावर जैसा आपको दिख रहा है वह नीचे आएगा। मतलब इस प्रकार से f ऑफ x की पावर f ऑफ x की पावर f ऑफ x डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहां बनेगा log f ऑफ x। अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, देखो यहां फंक्शन इनफाइनाइट तक गया है। अब मैंने क्या कर लिया कि इनफाइनाइट में से एक एफेक्स को, इनफाइनाइट एफेक्स में से एक एफेक्स को मैंने निकाल लिया। मतलब इनफाइनाइट चीजें में से मैंने एक एफेक्स को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो बताओ कि इनफाइनाइट में से 1 माइनस करने से क्या बनेगा, फिर से यह इनफाइनाइट बनेगा। क्योंकि हम लोग किसी इनफाइनाइट नंबर में से किसी भी फाइनाइट नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमेशा मतलब क्या मिलेगा, हमेशा ही इनफाइनाइट मिलेगा। तो देखो ये भी अभी तक क्या है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ इस देखो एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स और डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। तो हम क्या यही एक्सप्रेशन एज इट इज आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है, y। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से। तो यहाँ क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू y log f ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव both side with respect to x। तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होगा। log y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पहले किसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव, और log का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 अपॉन y। मतलब जो भी log के फंक्शन, log के अंदर जो भी फंक्शन होता है वह 1 अपॉन में आ जाता है इनटू, अब देखो y का डेरिवेटिव, अब y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो, इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ एक y फंक्शन है और अगला फंक्शन क्या है, log f ऑफ x। मतलब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो जरा बताइए कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसको फाइंड आउट, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं। तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चेन रूल लगेगा। मतलब पहला फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन बेचारा करेगा रेस्ट, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव तो पहला फंक्शन करेगा रेस्ट। यही ना होता है चेन रूल। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ dy बाई y का डेरिवेटिव लेते हैं, y dy बाई dx इंटू लॉग f ऑफ x, फिर प्लस, अब देखो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन रेस्ट में। तो अब क्या करेगा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन रेस्ट करेगा। तो पहले फंक्शन को हम लोग बैठाते हैं रेस्ट में, तुम रेस्ट करो, तब तक हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब बताओ कि log f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x। पहले log का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो, जो भी log के अंदर फंक्शन है उस कहाँ आ जाएगा,
अपॉन में 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू, अब क्या, एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, सिंपल। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या इसको इधर हम बुला ले और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जब यह इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन वाई माइनस, देखो यहाँ पूरे प्लस में इधर आके माइनस बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स, बनेगा कि नहीं, बोलो, बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ क्या बच गया, y इंटू एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, नीचे कुछ नहीं था 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब आई होप कि आपको आता होगा। डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या बनेगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई, नीचे बैठेगा y इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, यह y उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा। अब यह मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाई एक्स। क्या मैंने आपको यही ना ट्रिक बताया था, इसी ट्रिक से ना हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब मैंने इसे ट्रिक को मैंने क्या कर दिया, इसको लेकर प्रूफ कर दिया कि यह इतना ही होता है सारे क्वेश्चन के लिए, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। यहाँ आपको फंक्शन कुछ भी मिले, साइन कॉस टैन कॉट से कुछ भी, ई की पावर एक्स अंडर रूट टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमेशा यही होगा। तो आई होप कि यह प्रूफ प्यारा सा एक प्रूफ था जो आपको समझ आया होगा। तो देखो आपको क्या करना है, इस प्रूफ को ऐसे फॉर्मूला रट लेना है, एज ए फॉर्मूला, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको 5 से 10 सेकंड में इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सको। तो देखो मिलते हैं बच्चों अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय।